हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखो, पिछले वाले वीडियो में ना, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पार्ट 1, वहाँ पे शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया था। शायद 27 मिनट पे ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरवल पे एट 27 मिनट वहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया था। शायद तुम देख लेना। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या करोगे? 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। शायद मैंने उल्टा लिख दिया था, शायद किलोमीटर। अब इसको आप 2-3 बार मैंने सही बोला और बातों बातों में 1-2 बार मैंने उल्टा बोल दिया, बातों बातों में, है ना। पर आवर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000, और आवर को तुम सेकंड में कन्वर्ट करोगे। इसको सॉल्व करके देखो क्या हो जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्या करेक्शन करना है? अगर कुछ रॉन्ग है तो मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा ना, रेक्टिफिकेशन। तो 5/18 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, रेक्टिफिकेशन 18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड होता ना, तो ये क्या हो जाता है? 18/5 किलोमीटर पर आवर। कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता, देख लो आप। तो ये रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है ना। ऐसा कुछ है। अगर मान लो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये अपने हिसाब से तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो, आज शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। आई थिंक सेकेंड वाले वीडियो में मैंने मिस्टेक किया था। पहला वाला तो पता नहीं कौन सा, देख लेना। नहीं, फर्स्ट वाला वीडियो में, ठीक है। अब देखिए, हाँ, फर्स्ट वाला वीडियो में, ठीक है, वो तुम रेक्टिफाई कर लेना। अब देखो ज़रा, आज का जो कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ एडवांस वालों के लिए, जो एडवांस मैथ्स जिसने रखना है, और सारे बच्चे रखेंगे मुझे पता है ना, तो उनके लिए तो बहुत आराम से आज सुनना। मैं बहुत धीरे धीरे बात करने वाला हूँ, है ना, ट्रायंगल के बारे में, है ना। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, जो कि, है ना, क्योंकि आज का टॉपिक है, मैंने पहले ही बताया था, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल, है ना। थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है, ठीक है। तो एडवांस, अगर आप बताओ, आपको एक चीज़ पता है ना, सेंट्रॉइड्स के बारे में पता है? सेंट्रॉइड किसको कहते हो, है ना। तो पॉइंट ऑफ, आराम से सुनना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं, मीडियंस। तो जैसे ये देखिए आप, है ना, ABC, यहाँ से इसके मिड पॉइंट को मिलाया, इसको P कह लेता हूँ, ये Q हो गया, ये हो गया R, ये हो गया R, है ना। तो ये जहाँ पे तीनों एक ही जगह पे मिलेगा, और उस जगह को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड्स। और उसको डिनोट करते हैं, 9th में भी G कहा था, अभी भी। तो यहाँ अब आगे से G का मतलब क्या होगा? सेंट्रॉइड्स, सेंट्रॉइड, राइट। अब सेंट्रॉइड्स के बारे में क्या जानते हो? मीडियन, ये मीडियन हो गया, मिड पॉइंट को मिलाया तो, है ना, AP मीडियन, इट मीन्स P क्या हो गया? मिड पॉइंट, दिस इक्वल टू दिस। अगर ये BQ मीडियन है तो ये वाला Q मिड पॉइंट हो गया। अगर CR मीडियन है तो R मिड पॉइंट हो गया। तो क्या जानते हो सेंट्रॉइड्स के बारे में? सेंट्रॉइड्स मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ये बड़ा वाला 2 है, तो ये छोटा वाला क्या हो गया? 1। इस वाले लाइन को देखो, ये वाला 1 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 2। इस वाले लाइन को देखो, छोटा वाला 1 है, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा? 2। तो आप सेंट्रॉइड्स के बारे में क्या जानते हो? सेंट्रॉइड्स डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। ये शायद तुम जानते हो ना, 9th में तो पढ़ा था, ठीक है। अब जरा देखो, ये हो गया सेंट्रॉइड्स। इसके बाद एक दिखेगा इन सेंटर, है ना, इन सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इंटरनल एंगल, है ना। चलो इतना ही लिखता हूँ, है ना। इंटरनल एंगल दिख जाएगा फिगर, ये देखो, ये एंगल और ये एंगल सेम है, इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर। ये एंगल सेम है, इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर। ये एंगल सेम है। ये सारा का सारा एक ही पॉइंट पे मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं इन सेंटर। अब इसको मैं किससे डिनोट करने वाला हूँ? आई से, है ना। तो हम आज के बाद आई
किसके लिए यूज करेंगे, इन सेंटर के लिए, आई, है ना। इन सेंटर किसको कहते हो, इन सेंटर को अंदर तुम सर्कल बना सकते हो, अंदर एक सर्कल बना सकते हो। अब जब सर्कल होगा तो उसका सेंटर होगा, उसका सेंटर यही हो गया आई, है ना। अब ये जो अंदर सर्कल है ना, अंदर वाले इस सर्कल को क्या बोलोगे, इस सर्कल को हम बोलेंगे इन सर्कल, क्या बोलेंगे इसको, इन सर्कल। और हर एक सर्कल का सेंटर होता, तो आई जो है ना इसका क्या हो गया, सेंटर, और ऐसे वाले सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ये कंसेप्ट आप समझना, ठीक है। इसके बाद देखो एक दिखाई देगा सरकम सेंटर, मीडियन तो पढ़ ही चुके होंगे ना। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, राइट। ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यहां लिख देता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स इसको बोलते हो, है ना। तो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, इस लाइन को मैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा है, मान लो इस एक इधर इधर। तो ये जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ रहे हो, परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है, तो जहाँ पे ये मिट करेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। इसको मैं आज के बाद ऐसे डिनोट करता हूँ सी डैश से, तो सी डैश में यूज कर लूँ तो समझ जाना सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को किसे डिनोट करूँगा, सी डैश से। तो सरकम सेंटर के क्या कंसेप्ट है, यहाँ से तुम ऐसे करके सर्कल खींच सकते हो, ऐसे, ये हो गया इन सर्कल, ये हो गया सरकम सर्कल। तो ऐसे वाले सर्कल को क्या कहोगे, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, ट्रायंगल का जो सरकम सर्कल है कहाँ से पास करेगा, इनके वर्टिसेस से पास करेगा। और हर एक सर्कल का एक सेंटर होता, तो ये भी सेंटर है, इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, सरकम सेंटर, क्योंकि सरकम का मतलब होता है घेरना, सरकमफेरेंस बाहर का घेरा, तो ये सरकम, इसने ट्रायंगल को घेर रखा है, तो ये देखो, है ना। तो ये कंसेप्ट है। अब जरा ध्यान से सुनना जरा, अब आपको क्वेश्चन मिलेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है, और इसी पे क्वेश्चन दूंगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पता है क्या, जरा देखो, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। ये देखो, ये मान लो मीडियन है ना, चलो ये ए बी सी डी, ए बी सी, ये वाला इट मीन्स डीप मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ए डी हमने ले लिया, मीडियन ऐसा खींचा। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, और किसी में नहीं, केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब भूल जाओ कौन सा ट्रायंगल, केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये देखो, इसके बारे में किसी और ट्रायंगल से कोरिलेट मत कर लेना। एडी मीडियन है, तो एडी जो है ना एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, एंगुलर बाइसेक्टर। एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा सामने वाले का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एडी क्या हो जाएगा, एंगुलर बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और मीडियन तो है ही, है ना, ठीक है। और एल्टीट्यूड भी हो जाएगा, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री भी हो जाएगा एल्टीट्यूड, है ना। अच्छा, सारे एल्टीट्यूड का एक ये भी टर्म सुन लो, ऑर्थो सेंटर। एक हो गया ऑर्थो सेंटर, ये भी सुन लो, है ना, ये कभी कभी दिख जाता है ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ से तुम परपेंडिकुलर खींचो, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, और यहाँ से तुम परपेंडिकुलर खींचो, सारे एक ही जगह मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओ, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। इसका यूज नहीं होगा पर देख लो। तो सामने से परपेंडिकुलर डालो, और ये परपेंडिकुलर जहाँ पे मिलेगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, है ना। अब एल्टीट्यूड एडी क्या हो गया, फिर एल्टीट्यूड हो गया। तो किसके केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सारा का सारा एक ही जगह पे नजर आएगा, सारा का सारा कहाँ पे नजर आएगा, एक ही जगह पे। तो मैंने केवल एक लाइन खींचा था, ये अगर मीडियन है तो ये एल्टीट्यूड भी है, 90 डिग्री हो जाएगा। आप ये लगा लो, उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा,
है ना, कॉन्ग्रेंट आता है ना, कॉन्ग्रेंसी पढ़ा ना, तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बन जाएगा ये कॉन्ग्रेंट, तो ये 90-90 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये मीडियन है तो जाहिर है इस मीडियन पे कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड्स भी होगा, जी होगा, है ना। तो यहाँ पे जो जी है ना, अब बताओ ये मीडियन है तो सेंट्रॉइड्स इसी पे होगा, ये एंगुलर बाइसेक्टर है ना, और एंगुलर बाइसेक्टर पे ही क्या होता है, इन सेंटर होता, तो यही आई भी है इन सेंटर, यही ऑर्थो सेंटर भी है, और यही सरकम सेंटर भी है। सरकम सेंटर को किससे डिनोट किया था, और यही ऑर्थो सेंटर है, किसके केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। तो जो सेंट्रॉइड्स हैं वही क्या है, इन सेंटर है, एंड सरकम सेंटर एज वेल, सरकम सेंटर राइट, एंड ऑर्थो सेंटर। केवल किस केस में भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, और किसी केस में नहीं, है ना। अब जैसे क्या जानते हो, सेंट्रॉइड्स किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में अगर मैं कहूँ ना कि इन सेंटर डिवाइड्स एंगुलर बाइसेक्टर इंटू 2:1, सही है ना। तो इन सेंटर भी अगर ये जी सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, तो इन सेंटर भी 2:1 में डिवाइड करेगा, सरकम सेंटर भी 2:1 में डिवाइड करेगा, ऑर्थो सेंटर भी 2:1 में डिवाइड करेगा। किसके लिए, केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, समझ रहे हो। तो बड़ा ध्यान से सुनना एक चीज़, देखो इसको बार बार बताता जाऊंगा भाई। ये देखिए, एक मैंने ट्रायंगल बना लिया है ना, इसके अंदर एक सर्कल बना लिया। अब ट्रायंगल मैंने कौन सा बनाना है, आगे बाद यही देखो, इसी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे साइड्स इक्वल होंगे, है ना, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया आई, अंदर सर्कल है तो अंदर वाले सेंटर को क्या बोलेंगे, इन सेंटर। इन सेंटर को किसे डिनोट करते हैं, आई से। इन सेंटर को किसे डिनोट करते हो, आई से। और ये कौन सा सर्कल हो गया, इन सर्कल हो गया, राइट। कौन सा सर्कल हो गया, इन सर्कल। तो ए बी सी डी है ना, तो 2:1 है ना, क्योंकि ये सेंट्रॉइड्स भी है, 2:1। क्लियर है कि नहीं, बताओ, है ना। तो क्या मैं लिखने वाला हूँ, ये देख रहे हो, आई ए जो है ना, कौन सा, ये आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई डी होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्लियर है, ट्वाइस ऑफ आई डी, क्लियर है। और ये जो आई डी दिख रहा ना, आई डी, ये रेडियस है कि नहीं, बताओ, किसका, रेडियस ऑफ इन सर्कल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, इन सर्कल, है ना। और ये जो ए डी यहाँ से यहाँ तक है, यही मीडियन है, और यही क्या, हाइट भी है ना, ये साथ में 90 डिग्री भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे हो, भूल जाओ, 90 डिग्री हो जाएगा, ये हाइट का भी काम करेगा, है ना। इसको मैं एच कहता हूँ। और आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में क्या जानते हो, हाइट इक्वल टू क्या होता है, हाइट इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। ये रेडीमेड चीज़ आपको पता होना चाहिए, वहाँ निकालने मत बैठ जाना पाइथागोरस थ्योरम से। √3/2 इंटू साइड, √3/2 ए मैंने यहाँ पे ले लिया साइड। पहले इस कंसेप्ट को समझिए, है ना। क्या कंसेप्ट था, ये मीडियन था, यही एंगुलर बाइसेक्टर है, ये इन सर्कल है तो ये इन सेंटर है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जो इन सेंटर होता वही सरकम सेंटर होता, वही सेंट्रॉइड्स होता, वही ऑर्थो सेंटर होता। और सेंट्रॉइड्स अगर यही आई यही सेंट्रॉइड्स के इक्वल है तो सेंट्रॉइड्स डिवाइड्स मीडियन इंटू 2:1 इन 2:1, राइट, है ना। तो स्मॉलर पोर्शन, इफ स्मॉलर पोर्शन इज 1 यूनिट देन बिगर पोर्शन इज 2 यूनिट, 2:1। तो ये वाला आई डी कितना हो गया 1, आई ए कितना हो गया 2, तुम देख रहे हो ना। और ये जो रेडियस जानते हो ना, रेडियस, ये रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, अगर ये सेंटर है भाई तो ये रेडियस हुआ कि नहीं हुआ। तो आई डी यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस। और ये जो रेडियस अगर मैं इसको आर बोलूँ ना, अगर मैं इसको आर कह लूँ ना, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैंने इसको आर बोल दिया, यहाँ देखो मैं लिखता हूँ आई डी इक्वल टू, ये सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। आई डी को अगर मैंने आर लिख दिया तो मुझे बताइए आई ए किसके बराबर हो जाएगा, आई ए इसका ट्वाइस हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा, अभी और क्लियर हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं एक और फिगर बना लेता हूँ, मैं इसको मिटा भी नहीं रहा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मैं
ये देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक सरकम सर्कल बना लेता हूँ। कौन सा सर्कल? सरकम सर्कल। देख लो, देख लीजिए ए बी सी, राइट। फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो या मिड पॉइंट पे मिला लो, कुछ भी। यहाँ से ए डी क्या लिया मैंने? मीडियन। इट मीन्स डी क्या हो गया? मिड पॉइंट। तो यही मीडियन है, यही तुम्हारा एंगुलर बाइसेक्टर है, यही एल्टीट्यूड है, यही सब कुछ है ना। तो अगर ये मीडियन है तो यहीं कहीं आपको नज़र आ जाएगा जी, है ना, ठीक है। अब ये जो जी है ना, ये किसका काम करेगा? सरकम सेंटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? सरकम सेंटर। क्योंकि ये कौन सा फिगर दिख रहा? सरकम सर्कल है ना, आउटसाइड द ट्रायंगल। ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया? इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, राइट। अब जी यही हो गया सी डैश। सी डैश हम किसके लिए यूज करते हैं? सरकम सेंटर के लिए यूज करते हैं, है ना। तो जो सी डैश है वही जी है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी डैश। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सी डैश ए है ना, ये रेडियस हुआ कि नहीं हुआ? ये रेडियस देखो, सब रेडियस, ये सब। तो सी डैश ए इक्वल टू क्या हो गया? रेडियस किसका? रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, क्लियर है। अब ये जी डी है ना, इसको अगर मैं मान लो, इसको अगर मैं x लेट कर लेता हूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं कि नहीं, बताओ, है ना। तो यहाँ से एक बार बताइए, ए सी डैश इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस ऑफ जी डी होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने इसको x लेट किया है तो ये वाला क्या हो गया? ए सी डैश क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ x हो गया कि नहीं हो गया? मुझे बताइए ए डी इक्वल टू कितना हो गया? 2x प्लस एक्स 3। अभी सुनते जाओ, क्वेश्चन तो बाद में आएगा, अभी कंसेप्ट सुनिए आप खाली, वो भी बहुत ध्यान से। 2x प्लस एक्स, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 3x हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, ये सब हटा देता हूँ, 3x हो गया। अब ये जो 3x है, हाइट हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कितना हो गया? 3। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू साइड, है ना। ये हो गया 3x। मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी कोई एक चीज़ दिया रहेगा, दूसरा निकाल सकते हो, है ना, ऐसा कुछ निकाल सकते हो, या रेडियस दिया रहेगा। अब मैं इस पर क्वेश्चंस डिस्कस कर देता हूँ, आपको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, फिर जो भी छोटा बड़ा है वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। देखो क्वेश्चन है कि अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, लो पूरा लिख देता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब या तो मैं आपको सर्कल का रेडियस दूंगा या इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड दूंगा, है ना। चलो मैं साइड ले लेता हूँ। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडिंग कर लेता हूँ पहले मैं किसका एरिया, पहले आप देखो। अ सर्कल इंस्क्राइब इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। आप समझो क्वेश्चन को। सर्कल इंस्क्राइब इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, ये देखो, क्लियर है। और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये रहा क्वेश्चन खत्म, है ना। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये वाला फिगर, ये देखिए, है ना। तो ये साइड वाले का निकालना है ना। अब आप थोड़े से इंजीनियरिंग दिमाग तो लगाइए, इतनी तो बुद्धि हो गई कि ये वाला कैसे निकालेंगे। पूरे ट्रायंगल में से सर्कल अगर हटा दोगे, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल हटा दोगे तो ये वाला, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये निकालना है। साइड दे रखा है, ये पूरा का पूरा कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये भी 10, ये भी 10। क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई, क्लियर। तो ये 10 10। हमारा जो आंसर आएगा वो उसका डायरेक्शन बता रहा हूँ, कमांड दे देता हूँ, हरकतें इसके हिसाब से करना है। क्या वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, देख रहे हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यही तो है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े आराम से निकाल सकते हो। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता कि नहीं होता, माइनस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। अब r कैसे निकालोगे, है ना, r कैसे निकालोगे? बस ये रहा क्वेश्चन कि r कैसे निकालोगे।
आर निकलते ही आंसर क्लियर है कि नहीं। आर निकालने के लिए देखो क्या करोगे आप, है ना, इसको ज्वाइन कीजिए। चलिए ए बी सी, है ना, इसको डी कह लेता हूँ, और बीचों बीच सेंटर है ना, इस सेंटर को मैं क्या बोल दूँ, आई, राइट। अब यहाँ पे देखो आई इज इन सेंटर, क्योंकि अंदर है, इन सर्कल है तो इन सेंटर, है ना। क्लियरली आई इक्वल टू सेंट्रॉइड्स एज वेल। क्यों, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जो इन सेंटर है वही सेंट्रॉइड्स है, वही ऑर्थो सेंटर है, वही सरकम सेंटर भी है, सारा वही है, कोई कमी नहीं है, देखो आप, है ना। अब जरा देखो सेंट्रॉइड्स के बारे में क्या जानते हो, अगर ये सेंट्रॉइड्स के बराबर है तो सेंट्रॉइड्स डिवाइड्स मीडियन इन 2:1, राइट ना, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो जरा एक बात बताओ, ये छोटा वाला जो है ना, ये रेडियस है कि नहीं, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। आई डी इक्वल टू क्या हो गया, आर। आपको दिख रहा रेडियस है कि नहीं, बताओ। आर मैंने लेट कर लिया, लेट आई डी इक्वल टू आर। भाई इसको ऐसी शकल वाले को रेडियस कहते हो ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ना। तो जरा एक बात बताओ, आई ए क्या हो जाएगा, आई ए, ये अगर सेंट्रॉइड्स है तो 2 और 1 होगा कि नहीं, वो 2 पार्ट और 1 पार्ट। ये अगर R है ना तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2R, क्योंकि ये लिखा तो सही, क्या हो जाएगा 2R, है ना। अब ये पूरा हाइट हो गया ना, तो मुझे बताइए AD क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू R प्लस 2R, R प्लस 2R कितना हो गया, 3R। AD हो गया 3R। बहुत आराम से सुनो भाई। और AD क्या है, हाइट। हाइट दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर है, वही मीडियन है, वही हाइट है, वही परपेंडिकुलर है, वही एंगुलर बाइसेक्टर है, वही परपेंडिकुलर, सब वही है। किस केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में 3R। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, है ना। अब हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया। हाइट ये देखो तुम्हारे सामने, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। साइड को हम A लेट कर लेते हैं, फिलहाल तो 10 है। हाइट की जगह हम क्या लें, हाइट की जगह 3R इक्वल टू √3/2, और साइड इसका कितना है 10, तुम यहाँ से R निकाल सकते हो, है ना, 5, तो 5 √3/3। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, है ना। अब हमारा काम यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा, वो पहले डिसाइड हो गया था, √100/4√3 जो कि 25 हो जाएगा, 100। अब माइनस πr², R निकाल के बैठ गए हो, कितना है 5 √3/3 का होल स्क्वायर। ये देखिए है कि नहीं, बताओ। अब 25 और √3 माइनस पाई, 5 का स्क्वायर 25 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो कितना हो गया 25 × 3/9। एक 3 से एक 3 कैंसिल, आंसर आएगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसको बार बार देख लेना, नहीं तो दोबारा पूछ लेना। अब जरा देखो, अभी मैंने क्या लिया था, इन सर्कल लिया था। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन भी ध्यान से देखना, है ना। अभी क्या था, अ सर्कल इंस्क्राइब इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल था, ठीक है। अ सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल डालता हूँ, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल मैंने पूरा नहीं लिखा, ट्रायंगल इंस्क्राइब इन अ सर्कल। अब या तो मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड दूंगा या सर्कल का रेडियस दूंगा, है ना। रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये भी ले लेता हूँ। रेडियस क्या लिया, 10 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और लो पहले मुझे सर्कल बनाना था, चलो जाने दो, है ना। ये फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको मैंने सेट कर लिया। ये वाला एरिया निकालना, साइड वाला। आपको पता है एरिया, आंसर हमारा हमें क्या चाहिए,
ये कमांड में दे रहा हूँ, इसी पे काम करना है। हमारा जो आंसर होगा पूरे सर्कल में से सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल भी कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर भी आपको पता ही है, रेडियस दे रखा क्वेश्चन में, देखो जरा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। ट्रायंगल का साइड कितना मालूम नहीं, बस यही तो निकालना है, ये निकल गया, हो गया आंसर। तो ट्रायंगल का साइड कैसे निकालोगे, फिर से आता हूँ, ये देखिए यहाँ से हमने मीडियन हो गया और ये हमने ले लिया, चलो इसको सरकम सेंटर है ना, तो सी डैश, तो यहाँ पे सी डैश क्या हो गया, ये क्वेश्चन, अब मेरा सॉल्यूशन यहाँ से चल रहा है भाई, क्वेश्चन ऊपर ख़त्म हो गया, तो सी डैश इक्वल टू क्या, सरकम सेंटर, राइट, सरकम सेंटर है ना। अब देखो, सिंस सरकम सेंटर सी डैश इक्वल टू सेंट्रॉइड्स इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सेंट्रॉइड्स सारा का सारा एक ही होता कि नहीं होता, तो ये सेंट्रॉइड्स भी हो गया, इसको मैं जी ऐसे कर लेता हूँ, कैपिटल जी, सेंट्रॉइड्स भी हो गया। तो ये वाला और ये वाला रेशियो क्या हो गया, ये अगर 1 है तो ये 2 है। अब जो एक बात बताओ, इसको ए बी सी है ना, तो बताइए, तो सी डैश ए इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस हो गया कि नहीं हो गया। अब कौन से सर्कल का, एक ही तो सर्कल है, सरकम सर्कल का रेडियस हो गया कि नहीं, ये सब रेडियस है ना, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो सी डैश ए है ना, और रेडियस कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए सी डैश डी कितना निकलेगा, सी डैश डी 2:1, जानते हो ना सेंट्रॉइड्स, मतलब सी डैश ए रेशियो सी डैश डी इक्वल टू क्या, 2:1, क्यों, सेंट्रॉइड्स डिवाइड मीडियन इंटू 2:1, तो ये जितना होगा इसका आधा होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा, तो देयरफॉर सी डैश डी इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। पहले ही क्लियर हो गया, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 10 है तो इसका आधा हो जाएगा। तो जरा एक बात बताओ, ए डी कितना हो जाएगा, ए डी, अब ये निकल गया, रेडियस ऑलरेडी दे रखा था 10, ये निकल गया 5, ए डी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और ए डी का मतलब क्या हो गया, हाइट हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, हाइट कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, √3/2 इंटू साइड, हाइट निकल गया 15, √3/2 ए, यहाँ से ए निकाल के देखिए है ना, 15 2 ज़ा 30/√3 ऐसा हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, आंसर तो पहले ही पता था, तो 100 पाई हमारा आंसर, उसको कंटिन्यू करता हूँ, 100 पाई देख रहे हो 10 का स्क्वायर, अब माइनस √3/4, और ये क्या हो गया, ए की जगह मैं क्या रख दूँ, डर भी लगता है कि उल्टा पुल्टा तो मैंने लिख दिया, ठीक है, कितना हो गया 30/√3 का होल स्क्वायर, देखिए आप है ना, इसको सॉल्व कर लो, 100 पाई माइनस √3/4 इंटू 900, या चलो रहने दो, ठीक है, बस हो गया, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है ना, आपने सेगमेंट पढ़ा है ना, पहले ये समझ में आ गया कंसेप्ट। अब देखो, आपने सेगमेंट पढ़ा है ना, ये देखिए दूसरा मेथड देखो आप, ये सेंटर चलो ले लेता हूँ ओ, ये देख लो आप, इसको मिला दिया है ना, ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा 360 है ना, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, तुम जान लो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री है ना। सुन लो दूसरे वाले मेथड से, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, हर एक एंगल क्या होता है 60 होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये कहाँ पे आएगा उसको भूल जाओ, ये ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हो, ये अगर आपने नहीं पढ़ा है 9th में तो कोई बात नहीं, देखो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 तो ये 120 होगा। अब आपने पढ़ा सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या क्या फॉर्मूला होता है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 निकालते हो ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आर दे रखा ऑलरेडी 10 दे रखा, और थीटा क्या लोगे, थीटा लोगे 120, सेंटर पे 120 डिग्री बना रहा, 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ना, इसका एरिया। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? एक तो फार्मूला मैंने बताया था r²/2 साइन थीटा, याद करो, है ना। ये हो गया 3, तो 100/3 पाई, अब माइनस r², r आपको पता है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या लोगे? 120, है ना। तो एक और फार्मूला बताया था, याद करो, साइन 120 तो आपको नहीं पता है ना, तो इसका एक और फार्मूला बताया था, क्या? r² साइन थीटा/2 कॉस थीटा। इसको ढंग से लिख देता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, पाई r² 120 डिग्री अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? हमें तो ये वाला सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट का एरिया चाहिए, इसको बोलते हैं सेगमेंट, ये वाला एरिया चाहिए। तो याद आ रहा कैसे करेंगे, है ना। ये सेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? पूरे सेक्टर में से ये वाला ट्रायंगल माइनस करेंगे ना। अब ट्रायंगल का एरिया तो ढंग से दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, r²/2 साइन थीटा 120। आपने 120 डिग्री का वैल्यू कभी देखा है क्या? नहीं ना। चलो इसको तो क्लियर कर लेता हूँ। r क्या हो गया? tan हो गया ये, अब माइनस, अब दूसरा भी फार्मूला होता है, वो क्या होता है? r² साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, ये भी तो फार्मूला होता है, ये लगा दो। ये कितना हो गया? 100/3 पाई हो गया। और यहाँ पे देखिए r² आपको पता है tan², साइन 120 का आधा, साइन 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री, है ना। ये हो गया 100π/3 माइनस 100, साइन 60 होता है √3/2, और कॉस 60 टेबल में जाके देखो हाफ होता है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप, क्लियर है? आ जाएगा भाई। अब देखो कुछ और कंसेप्ट देखिए, आज तो बड़े भारी भरकम कंसेप्ट है भाई। एक ऐसा आएगा, देखो ट्रायंगल है, इसके बाहर एक सर्कल है और इसके अंदर भी एक सर्कल है ना। तो फाइंड रेशियो ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सुनो बहुत ध्यान से, बाहर वाले का एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज, यहाँ पे मैं लिख दूँ एरियाज, है ना। तो बाहर वाले का एरिया अपॉन अंदर वाले का एरिया का रेशियो। वैसे बाहर वाले का एरिया ना अंदर वाले का 4 टाइम्स होता, आंसर आ जाएगा 4:1। पर कैसे? सिंपल सा वही तरीका है, यहाँ से ये देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया, बाहर वाले का अंदर वाले का। तो एरिया निकालने के लिए πr², बस हमें दोनों का रेडियस चाहिए, और वो काफ़ी देर से निकाल भी रहे हो। अब इसको मैंने O लेट कर लिया, इसको मैं D लेट कर लेता हूँ, ये A B C। सॉल्यूशन देखिए ज़रा, है ना। अब OD क्या हो गया? अंदर वाले सर्कल का रेडियस हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, अंदर वाले सर्कल का रेडियस क्या हो गया? OD इक्वल टू रेडियस ऑफ इन सर्कल, है ना। और इसको मैं R लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लिया? R, ठीक है। ये अगर R हो गया ना, तो ये वाला डबल हो गया कि नहीं हो गया? क्लियरली OA इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R। ये वाला 2R हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए AD कितना हो जाएगा? AD जिसको हमने बार बार बोला था हाइट H, हाइट कितना हो जाएगा? 2R + R 3R, R और इधर 2R 3R, है ना। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा हो गया, है ना। मुझे बताइए OA कितना हो जाएगा? OA ये R है और ये कितना हो गया? 2R, है ना। तो बस हो गया 2R, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैंने लिखा हुआ भी है। अंदर वाले का रेडियस हो गया ये, अब बाहर वाले का रेडियस हो गया 2R। कैसे हो गया तुम देख रहे हो? ये बाहर वाले का रेडियस है कि नहीं? बताओ, बाहर वाले का रेडियस है ना, ये R, उसका डबल होता है ये 2R 2R 2R, बाहर वाले का रेडियस। बस हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला, पाई बाहर वाले का रेडियस 2R का स्क्वायर और अंदर वाले का रेडियस πr²। अब 2 का स्क्वायर तो 4/1, तो बाहर वाले अंदर वाले का रेशियो क्या हो गया? 4:1। इसको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा पूछ लेना। अब देखो ज़रा, अब
एक और बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, या फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर वो रेशियो आपसे पूछेगा कि कैसे होगा। पहले मुझे एक बात बताओ, एक बात बताइए, ये सर्कल है और इसके अंदर एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर, a square inscribed in a circle of radius r। ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। फाइंड एरिया, ये वाला एरिया, इसको दो मेथड है, एक तो वही सेगमेंट वाला तरीका होता है, सेगमेंट वाले तरीके से निकाल सकते हो। मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, हर एक क्या होता है 90 डिग्री। बड़ा ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट, बहुत ध्यान से। रेडियस कितना दे रखा r, इसको मैं लेता हूँ ABCD, है ना। आपको क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो मैंने शेडिंग किया ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो आपको क्लियर पता नहीं करना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, बस यही तो करना है। सर्कल में से जैसे ही तुम स्क्वायर माइनस करोगे तो किनारे वाले का एरिया निकल जाएगा। सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। रेडियस दे रखा, चलो पाई आर स्क्वायर रेडियस दिया हुआ है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। ये मालूम नहीं है, कोई एक चीज़ दे रखा, एक चीज़ नहीं दे रखा, तो इनमें कोई रिलेशन होना चाहिए ना, तभी तो एक दे रखा दूसरा निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने AC को ज्वाइन किया, है ना, तो इसको देखो, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ये तुम्हारा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। आपने 9th में पढ़ा था ना कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। एंगल ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है राइट एंगल। अगर ये सर्कल पे कोई 90 डिग्री बना रहा है तो वो डायमीटर ही हो सकता है, क्योंकि डायमीटर ही ट्रायंगल से सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, देखो आप, है ना। तो देयरफॉर क्लियरली AC इक्वल टू क्या हो गया डायमीटर, है ना। AC इक्वल टू क्या हो गया 2R, क्योंकि R हमने रेडियस लिया हुआ है, ये निकल गया 2R। अब इसको मैं A लेट कर लेता हूँ, साइड को मैंने क्या लेट किया A लेट किया, है ना। अगर ये स्क्वायर नहीं होता रेक्टेंगल भी होता ना, तब भी यही सेम कंसेप्ट होता, क्योंकि रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होता। तो स्क्वायर का डायगोनल या रेक्टेंगल का डायगोनल डायमीटर का काम करता है, सुन लो। स्क्वायर होता या रेक्टेंगल, अगर हम इसको डायगोनल मिला देना ऐसे, जो डायगोनल होता वही क्या होता डायमीटर काम करेगा इस वाले सर्कल के लिए। ये हो गया। अब जरा एक बात बताओ, ट्रायंगल ABC में लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। इसको मैंने A लेट किया हुआ, इसको मैंने A लेट किया हुआ, पाइथागोरस थ्योरम। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। तो A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2R स्क्वायर। इस वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे हम, ये देखो क्लियर। तो क्या हो गया, अब हमें क्या चाहिए, वो आ जाओ उस वाले क्वेश्चन पे। हमारा जो आंसर था वो क्या था पाई आर स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यही था ना। तो पाई आर स्क्वायर और A की जगह क्या रख, A स्क्वायर की जगह क्या रखोगे 2R स्क्वायर। R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पाई माइनस 2। ये हो गया हमारा आंसर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। R का वैल्यू दे रखा होगा तो रख देना, फिलहाल R का वैल्यू R ही दे रखा, ठीक है। अगर मान लो ये रेक्टेंगल होता ना तब भी सेम काम करते आप, तब भी सेम होता, ठीक है। खाली एक लेंथ और ब्रेथ कुछ ना कुछ दिया रहता, रेडियस निकाल लेते, एक दिया रहता है, मतलब कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा, पर कंसेप्ट यही लगना है ना। अगर ये रेक्टेंगल होता तो ये जो डायगोनल है ना इस वाले के लिए डायमीटर का काम करता, क्योंकि एंगल ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है राइट एंगल। अब मैं थोड़ा और कंसेप्ट चेंज कर देता हूँ। तुम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के। कैसे, जरा देखो तो सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के कैसे कर सकते थे। इसको मिलाइए, है ना, ये 45 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये रेडियस ऑलरेडी दे रखा था, कितना दे रखा था R, और R
एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो गया, एरिया ऑफ इच सेगमेंट क्या होता है फार्मूला, ये सेगमेंट ही है ना, ये वाला देखो ये सेंटर है, क्या होता है फार्मूला, एक तो पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लोगे 90/360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, और एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो 90 डिग्री है ना, एक बेस हो गया तो क्या हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 90 डिग्री के लिए, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ, बेस कितना हो गया आर और ये भी कितना हो गया आर, है ना, देख लो अब पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, तो ये एक का हो गया ना, और ऐसे ऐसे कितने सारे 4 है ना, तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो सेम आएगा। तो ये भी है, आप सेगमेंट निकालना सीख लिया, एक सेगमेंट निकाल लो कैसे करना है, ये 90 डिग्री है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, एक निकल गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो सारे निकल गए, डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। अब जरा देखो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, सर्कल के अंदर क्या है स्क्वायर, अब स्क्वायर के अंदर सर्कल करता हूँ, ठीक है ना, देखो जरा ध्यान से, स्क्वायर है ना, इसके अंदर सर्कल और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ भी दे रहा होगा, साइड दे रखा होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, चलो ए दे रखा होगा, वो 10 होगा 20 होगा 50 होगा कुछ भी होगा, फिलहाल तो ए है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, तो आपको बस ये फाइंड आउट करना है। तो जाहिर है आंसर किसके टर्म में आएगा, ए के, तो आंसर तो पहले ही पता है, डायरेक्शन कमांड आपको दे देता हूँ, क्या भाई आपको सब पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल है ना, यही काम करना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड दे रखा कितना ए है ना, ए का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बस प्रॉब्लम है कि आर कैसे निकालोगे, तो क्लियर है, इसको ज्वाइन कीजिएगा, पहले भी हो चुका है ना, इसको देखो दोनों सेम नहीं है, ये सेंटर हो गया है ना, तो ये आर और आर रेडियस है ना, बताओ तो क्या दिख रहा 2r किसके बराबर दिख रहा, देखो तो 2r a के बराबर दिख रहा है कि नहीं, तो 2r इक्वल टू क्या हो गया a, तो r इक्वल टू क्या हो गया a/2, हो गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा a स्क्वायर माइनस पाई, r की जगह क्या रखोगे a/2 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ, देखो क्लियर है ना, देखो अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, देखना जरा, एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, पहली बार इतना बढ़िया फिगर बन रहा है मेरे से, है ना। इसके अंदर एक और सर्कल है, तो एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल टू स्मॉलर सर्कल, ये देखिए आप, बाहर वाले का अंदर वाले का, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर। मैं तो कहता हूँ आप लोग ट्राई कीजिए ना, क्या सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन तो मैं बता ही रहा हूँ, आप ट्राई करो, है ना। तो ये रेशियो निकालना है। अब देखो एक काम करता हूँ, इसका रेडियस लेट कर लेता हूँ, वो सेंटर है, इसका रेडियस r लेट कर लेता हूँ, तो जाहिर है इधर भी क्या हो गया, ये सब टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन बता चुका हूँ, बस उसको असेंबल करके मैंने क्वेश्चन दे दिया, बस इतना जान लो, है ना। और इसका जो साइड लेता हूँ ना, वो मैं a ले लेता हूँ, लेट रेडियस ऑफ, सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल अंदर वाले सर्कल का रेडियस में r ले लेता हूँ, है ना। तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या देख रहे हो, ये 2r हुआ कि नहीं हुआ, साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 2r, तुम देख रहे हो ना, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया 2r, ये है ना।
अब जरा एक बात बताओ, अंदर वाले का रेडियस r है तो इसका एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर। अब बाहर वाले का रेडियस, क्योंकि मुझे वही चाहिए, बाहर वाले का रेडियस चाहिए, अंदर वाले का रेडियस चाहिए, अंदर वाले को r ऐड किया तो बाहर वाले का क्या होगा। अब एक बात बताओ जरा, इसको हटाता हूँ, ये कैसे हो गया समझ में आ रहा है? या एक और फिगर बना लेते हो। देखो जरा, बाहर वाले का देखो, अंदर वाले का देखो। ऐसा क्वेश्चन तो अभी किया था, ऐसा वाला क्वेश्चन किया था। इसको मिलाइए, ये क्या है 2r, ये हो गया ना 2r, a साइड ऑफ स्क्वायर 2r, तो ये भी क्या हो गया 2r, है ना। तो हम ये निकाल देते हैं, ये इसको कुछ नाम दें a b c d। तो क्या निकालने के लिए कह रहा हूँ, ac, a b, ये सब बता चुका हूँ वैसे भी। ac तो बताइए, तो ac स्क्वायर क्या होगा, ac स्क्वायर होगा 2r का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। ac स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर। और AC क्या है, AC क्या है भाई, डायगोनल है ना, और ये 90 डिग्री होता। तो क्लियर है, जो मैंने बताया था ना कि स्क्वायर के केस में, रेक्टेंगल के केस में जो AC है ना, वही किसका काम करेगा, डायमीटर, किसका, डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल देख लो आप, है ना, किसका काम करेगा, आउटर सर्कल के डायमीटर का काम करेगा। देख रहे हो, ये है ना, इसके लिए किसका काम करेगा, इसके डायमीटर का काम करेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल कितना हो गया, अंडर रूट 8r स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। AC देख लो, रूट 8 को लिख सकते हो ना 2√2, r स्क्वायर को r लिख सकते हो 4 गुना 2, है ना। ये हो गया डायमीटर। तो देयरफॉर रेडियस क्या हो गया, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो गया, इसका आधा करो तो √2r हो जाएगा। तो अंदर वाले का रेडियस हमने r लेट किया, तो बाहर वाले का रेडियस कितना हो गया, बाहर वाले का हो गया √2r। अब हमें जो चाहिए वो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ लार्जर अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हमें ये चाहिए था पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो लार्जर वाले का रेडियस कितना आ गया √2r, तो यहाँ से आ जाएगा √2r का होल स्क्वायर। स्मॉलर वाले का पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके देखो 2/1, तो क्या रेशियो हो गया 2:1। तो बड़ा वाला जो है ना अंदर वाले का डबल होगा एरिया में। बड़ा वाला ट्रायंगल, आउटर वाला ट्रायंगल, आउटर ट्रायंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनर ट्रायंगल। ये कंसेप्ट है। कैसे यार, तुम देखो जरा, बहुत मेहनत करना भाई, रिसर्चर की तरह सोचना। अपने कंसेप्ट स्ट्रांग बनाने हैं तो इंजीनियर की तरह सोचिए। आपके सामने ये ऐसा कुछ बना के किसी ने दे दिया, अब कह रहा है मत्था लगाओ कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया का रेशियो क्या होगा। तो हर चीज़ मैथमेटिक्स मत सोचो, कुछ चीज़ पजल होता, कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग होता। इसको मैथ समझ लिया ना, खैर मैथ्स ये भी है, तो आधा काम तो पहले ही ख़राब कर दिया तुमने नेगेटिव होके, ठीक है। तो आप ये सोचो कि एक पजल मिला हुआ है, पहली मिला हुआ है, और उससे कोई मैथमेटिक्स से कोई लेना देना है नहीं, तो पहले ही सुलझाओ। पहले सुलझाना है आपको, बस उसमें फार्मूला वगैरह आपको चाहिए, बस और कुछ नहीं। अभी मैंने सर्कल के अंदर स्क्वायर के अंदर, अब मैं पहले स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर सर्कल ले लेता हूँ। स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके अंदर फिर से एक स्क्वायर ले लेता हूँ, है ना। बाहर वाले का स्क्वायर, अंदर वाले का, है ना। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ इनर स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका भी आंसर 2:1 ही आएगा। कैसे, सुन लो। इसका साइड में ले लेता हूँ a, क्या लेट किया, साइड ऑफ स्क्वायर a। मैं लिखता नहीं हूँ पर बोल तो रहा हूँ, सुन तो रहे हो ना। अब जरा इसको मिलाता हूँ, है ना। तो देखो जरा, ये 90 डिग्री हो गया, इसको मैं a कह लेता हूँ, इसको b कह लेता हूँ, ये c और ये d। तो कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, AC जो डायगोनल है ना वही डायमीटर है।
स्क्वायर के केस में भी, रेक्टेंगल के केस में भी, है ना। थोड़ा देखो तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर डायगोनल ए सी इक्वल टू डायमीटर किसका, बाहर वाले का या अंदर वाले का, ऑफ इनर, अच्छा एक ही तो सर्कल है, डायमीटर ऑफ सर्कल, एक ही सर्कल है, क्या बाहर के अंदर है, एक ही सर्कल है, राइट। तो अब जरा बताओ कि ये जो है ना वो निकालोगे कैसे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा जरा इस वाले ट्रायंगल से इस वाले ट्रायंगल में, तो क्या हो गया, ये हो गया रूट 2a, ए सी निकल गया। अब जरा बताओ ए सी निकल गया, ये है ना। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये वाला साइड भी चाहिए, ये वाला साइड, क्लियर। अभी जो ए सी निकल गया ना, ये क्या निकल गया, बाहर वाले का। अब जरा एक बात बताओ, मैं दो ही फिगर बनाता हूँ खाली, ये देखो ये वाला फिगर बनाता हूँ, फिर वहाँ पे समझाऊंगा, बाहर वाला सर्कल अंदर वाला सर्कल, ठीक है। और ये जो है ना, ये इसका निकल गया ए सी, सेंटर ओ क्या निकल गया, रूट 2a, ये पूरा का पूरा डायमीटर निकल गया, इसका डायमीटर क्या निकल गया, इस वाले सर्कल का रूट 2a। इस डायमीटर से ये कैसे निकालें, जब तक साइड नहीं निकलेगा तब तक आपका आंसर आएगा ही नहीं, तो तुम साइड कैसे निकालोगे। तो जरा एक काम करता हूँ, इस डायमीटर को घुमाता हूँ ऐसे करके, ऐसे ना, ऐसे करके घुमाता हूँ, तो ये भी क्या हो गया, डायमीटर ही हो गया ना। तो याद है ऐसे केसेस में जो डायमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, साइड के बराबर होता है। तो मैं साफ देख रहा हूँ इसको ऐसे, देखो ये अगर डायमीटर है तो ये भी तो डायमीटर है, ये भी तो डायमीटर है। अब जरा देखो क्लियरली, डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ आउटर स्क्वायर। पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा वाला बताया था, समझ रहे हो। अब ये रूट 2a, डायमीटर कितना हो गया, रूट 2a, तो जाहिर है बाहर वाले का साइड कितना हो गया, रूट 2a। अब हमें एरिया का रेशियो चाहिए, तो साइड बाहर वाले का भी पता चल गया, अंदर वाले का भी पता चल गया। अंदर वाले का हमने क्या लेट किया था, ए, बाहर वाले का अभी भी निकला। तो अब आ जाओ, जो निकालना है, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला भाई, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया यही होता है ना, साइड का स्क्वायर। बाहर वाले का साइड कितना है, रूट 2a का होल स्क्वायर, अंदर वाले का साइड, अंदर वाले का ए लेट किया ना, ए स्क्वायर कैंसिल, रूट 2 का स्क्वायर तो 2:1, हमारा आंसर क्या हो गया, 2:1। तो ये था डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, और उम्मीद करो इस बार मैंने कोई उल्टा पुल्टा बोला ना हो बीच बीच में। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इसका लास्ट टॉपिक इस वाले चैप्टर का, ठीक है ना। इसमें भी टेढ़े मेढ़े फिगर होगा, बस उसको इंजीनियरिंग लगानी है ना। इसको मैथ समझने की गलती मत करना, सर पीट लेना पहले कि ये भी मैथ्स है, हैराम ये कैसा मैथ्स है। हर चीज़ को मैथ मत समझो ना, जिसका मैथ्स खराब है उसको समझो कि आपके सामने ये प्लॉट है, ये वाला एरिया निकालना है, वो वाला एरिया निकालोगे वो आपको खरीद के आपको मिल जाएगा, ऐसे बनाओ, ठीक है। चलिए।